चलते हैं हम यहाँ पे मुहाजिर आए हैं उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? क्या हाल है गालिब साहब, ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। हाजी भाई, आप कैसे हैं? ठीक हैं? आप कैसे हैं? सर वेरी गुड। गालिब साहब, मैं तो ऑनेस्टली मैंने 3-4 दिन पहले आपकी वो वीडियो देखी थी, क्लिप, वो आपकी 7 ईयर जर्नी वाली। बहुत शुक्रिया। और मैंने आपको मैसेज भी किया था, आई डोंट नो वो हाँ जी, मैंने देख वो लिया आपका मैसेज, सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाया अच्छा, नहीं 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 नहीं, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप करेंगे, लेकिन क्योंकि बस ना वो असल में बहुत सा मसला ये हुआ है कि बहुत सारे लोग जो मुझे पेट्रियन पे मैसेज करते हैं ना, पेट्रियन वाले जो है ना, उन्होंने एक गंद मचाया हुआ है आजकल। वो अच्छा। गंद ये है कि आप पेट्रियन का जब मोबाइल ऐप है ना, आपको उसका नोटिफिकेशन तो आ जाता है कि फलां ने मैसेज किया है, मगर अच्छा मोबाइल ऐप के अंदर रिप्लाई करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं सर, अब कोई नहीं, होता बस क्या है, हाँ, आप ठीक हैं, मुझे तो इस बात पे बड़ी खुशी है। मैं तो मैं इसलिए ना ज़्यादा फिर कंप्यूटर में लॉगिन करूंगा तो किसी का रिप्लाई करूंगा, और कई बार मैं कंप्यूटर में लॉगिन कर ही नहीं पाता, मुझे याद ही नहीं रहता, तो इसलिए बड़े सारे पेट्रॉन्स जो हैं वो इग्नोर हो रहे हैं, और ये पेट्रियन वालों का कसूर है कि वो आप मुझे मैसेज करते हैं और मैं उनके जवाब जो है ना वो 2 दिन बाद देता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे लॉगिन 2 दिन बाद करता हूँ। मोबाइल ऐप में ऑप्शन ही नहीं है, आईफोन के मोबाइल ऐप में ऑप्शन आ ही नहीं रही। मैं तो इनको अच्छा, एक बार ये भी लिख चुका हूँ कि भाई तुमने क्यों ये मोबाइल ऐप में से क्यों ऑप्शन खत्म किया, मैसेज राइट आ ही राइट नहीं राइट। रहा मैसेज। उसमें तो सर प्राइवेसी का इशू नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं, अगर मैं या कोई प्राइवेसी का और कोई नहीं है। हाँ। अच्छा, हम्म। मैं सर दो तीन बातें करूंगा। मैं वो कोई हाइप या उस पे नहीं। मैं खुद एक आप कह लें इमिग्रेंट हूँ। आप वाली सिचुएशन तो नहीं थी मेरी, तकरीबन 12 साल हो गए पाकिस्तान से बाहर। मैं इधर जब नॉर्थ अमेरिका में आया था तो कुछ अर्सा पहले मैं वो दूसरे भाई हैं उनकी पॉडकास्ट सुनता था, तो शुरू में स्ट्रगलिंग पीरियड में मैं क्लीनिंग और इस तरह के काम किया करता था, ऊबर हम्म। भी और ये बाकी सारा कुछ। तो एक टाइम था मैं सुन रहा था तो जिसमें मॉक कर रहे थे भाई साहब पाकिस्तानियों को जो कि टैक्सी ड्राइविंग या इस तरह का काम करते हैं। तो बड़ा मुझे दुख हुआ था, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी उनकी सपोर्ट नहीं छोड़ी थी। उसके बाद भी बहुत सारे इश्यूज हुए थे, जो बातें मुझे कुछ पसंद नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने आपका सुना, जब आपने बताया था कि आपको जो थ्रेट मिले थे या ब्लैकमेल किया था, तो उसके बाद मैंने उनको उनकी सपोर्ट छोड़ दी बिल्कुल। अनसब्सक्राइब बस आप सारा कुछ देख लें ना, अनइंस्टॉल। ये बात ये है कि ये इस तरह के लोग जो ओपनली ऐसी घटिया बातें करते रहते हैं ना, वो सीक्रेट में ऐसी बातें कर रहे होते हैं। जी ठीक है। और ये बंदा इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि इसने ब्लैकमेल नहीं किया, क्योंकि इस बात के पूरे सबूत हैं कि ये ब्लैकमेलर है। पूरे A to Z सबूत हैं इस बात के, ये ब्लैकमेलर है। ठीक है। ऐसा घटिया बंदा है कि उस बंदे ने मुझे थ्रेट करने के लिए एक थंबनेल बनाया, एक तरफ मेरी पिक्चर लगाई ये मास्क वाली, और दूसरी तरफ विदाउट मास्क पिक्चर लगा के ब्लैक मेलर नंबर 2 को इसने मैसेज किया वो, और उस ब्लैक मेलर नंबर 2 ने मुझे मैसेज किया कि ये देखो तुम्हारे लिए उसने भेजा है, ये तुम्हारे खिलाफ स्ट्रीम कर रहा है और ये तुम्हारा फेस एक्सपोज करने लगा। ये इतना घटिया बंदा है, ये इतना घटिया। ठीक है। ये इस लेवल का घटिया बंदा है, जो ये अपने आप को ये कहता है ना ये बड़ा इखलाकियात का वो, इससे इतना घटिया बुली ब्लैकमेलर बंदा मैंने कम ही और देखे जितना ये घटिया। क्यों? राइट। क्योंकि इसकी जो इसका ये जो टुनियों की तरफ टर्न ले रहा था ना, इसको डर पड़ा हुआ था कि गालिब जो है ना मुझे कॉल आउट कर रहा है। ठीक है। और मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो पहले ही कह दिया था कि भाई ये टुन्नी बनने वाला है, तो वो बन गया टुन्नी। अब आप देख लें, जो मेरी प्रिडिक्शन 2 साल पहले थी वो सच साबित हो गई है ना। मैं सही, बिल्कुल सही बोल रहा था। और आप ये देखेंगे इतना घटिया बंदा कि इसको पता है कि एक बंदा रेफ्यूजी है, ठीक है, वो किस मुल्क में बैठा है, इसको ये पता है कि वो, और इसलिए ये ब्लैकमेल कर रहा है। नहीं, आप ये बात देखें। ठीक है। और ये इनकार नहीं इस बात का कर सकता, एक एक बात का सबूत है, मैं चाहूं तो अभी सामने ले आऊं कि ये ब्लैकमेलर है, वो कितना बड़ा है। ठीक है। लिटरली इतना घटिया आदमी है ये। मैं गालिब साहब, मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे अभी तक बड़ा अफसोस है जो आप पिक्चर दे रहे हैं ना। ये इस हम्म। पिक्चर को सोच के अफसोस इस वजह से है कि हम लोग एक तो बहुत कम तादाद में, प्लस हमारे लिए इतने ज्यादा रोल मॉडल नहीं है, स्पेशली
आप अंग्रेजी या इंग्लिश में आप देखें चलें फिर तो आपको कुछ समझ आता। अदर देन दैट वो एक होता है ना, आपको कुछ किसी चीज़ से रिलेट करते हैं, तो वो आप हैं, हाजी भाई हैं, 3-4 और लोग हैं और उसमें ये भी थे। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा आपको आपके एथिक्स या आपकी जो वैल्यूज़ हैं, वो एक्सपोज़ हो जाएँ तो फिर चाहे जो भी आप जिस भी कॉज़ पे काम कर रहे हैं, वो ज़ीरो हो जाता। वो आपको फिर सब कुछ नल एंड वॉइड देखिए, ये लगता। आप लोगों को ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस बंदे की भी इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ये आपके साथ वही कर सकता है, जो ये इसने मेरे साथ किया था। राइट, और दूसरी बात है कि इसको तकलीफ क्या थी कि मुझे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि मैं टुन्नी बन गया हूँ, कि मैं लेट रहा हूँ उनके सामने, मैं ऊँधा हो गया हूँ। ये बात थी सारी असल में। और कोई बात नहीं, राइट, इसका मेरा क्या इख्तिलाफ है? कुछ भी नहीं। वो पर्सनल था, राइट, इसने जानबूझ के घटिया पर्सनल लेवल पे उसको लेके आया है, ताकि मुझ पे बात ना की जाए। और ये बात याद रखें, ये बंदा बचेगा नहीं, ये एक्सपोज़ होगा, ठीक है? एंड ही इज़ गोइंग टू बी एक्सपोज़्ड रियली बैड। ये बचने वाला नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया है। राइट, राइट, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट डूब गई है, क्योंकि डुबोने वाला ये है। ये डूब चुकी है, डुबोने वाला ये है, ये बंदे ने अपने हाथ से बेची बेची है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। ये बिका हुआ है असल में। फ्राडिया बिका हुआ है, ये सारा गंद है इसका। आई एम सॉरी, मैं हाजी भाई के सामने बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट टू नहीं, ड्रैग नहीं, नहीं एनीवन सर, एल्स इन मैं दिस, मुझे ठीक मुझे है? खुद बुरा लग रहा है क्योंकि हाँ, आपने कई दफ़ा ये बात रिपीट किया। मैं इतना मसरूफ़ था, मैं कुछ भी फ़ॉलो नहीं कर सका। कुछ चीज़ें देखी और मैं नहीं चाहता कि ये जो आप बात अभी कर रहे हैं, इस पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट करें। बहरहाल नहीं, नहीं, वो तो आई एम देखिए वेरी मेरी ग्लैड। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने लोगों को ये बताना है कि ये 2 नंबर आदमी है। ये मैंने ठीक, बताना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना आप समझेंगे ये मैं इसको छोड़ दूँगा, मैं नहीं छोड़ने वाला इस बात को। मैं सब कुछ लोगों के सामने सच्चाई लेके आऊँगा। ये राइट, किसी को गलतफ़हमी ना रहे, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को इस तरह के फ्रॉडिये से बचाऊँ, ठीक है? पहले मैं सेफ चलिए, नहीं था, मुझे पहले अपनी सेफ्टी मेक श्योर करनी थी, उसके बाद ये टास्क मैंने लेना था और ये बचेगा नहीं। ये मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगिव हिम फॉर ऑल दिस बुलशिट दैट ही हैज़ डन। चलें सर, आप अपना काम कंटिन्यू रखें, जो आपने अभी इससे पहले पिछले कॉलर से आप बात कर रहे थे। आई होप कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप जो मेन इश्यूज़ हैं, उनको डिस्कस करते रहें, हुँ। आप आते रहें इस तरीके से। जो पिछले कॉलर थे, मैं उनको सुन रहा था। अच्छा ये लगा कि पहले आपके पास आते थे या तो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल के लोग या फिर फुल एथियस्ट लोग आते थे। ये जो बीच के अभी लोग आना शुरू हुए हैं ना, जो कि बीच की बात करते हैं कि अच्छा हम लोग एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ में हैं और इस ट्रांज़िशन फ़ेज़ में हमारे ये मसाइल हैं, जिससे मैं भी गुज़रा हूँ, बहुत सारे और लोग भी गुज़रे होंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, व्हिच मीन्स कि काम का इफ़ेक्ट तो हो रहा है। मेरा नहीं ख़्याल कि ये मूवमेंट डूबी है, मेरे ख़्याल से चलती रहेगी। नहीं, वो एक्स हाँ, अगर मुस्लिम तो आप डूब गई है ना, मैं तो एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। हाजी भाई फ्री थिंकर है, मैं फ्री थिंकर हूँ, ठीक है? हम वो अपने आप को हाजी भाई तो भाई हमारे जैसे लोग जो हैं, वो तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले एक्टिव थे और वो ये एक्स मुस्लिम का टैग अपने सर पे लगा के नहीं फिर रहे थे, ठीक है? जिसको इन्होंने बदनाम कर दिया। एक्स मुस्लिम का टैग कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट दे हैव एसोसिएटेड विद हिंदुत्वा, ज़ायनिस्ट लॉबी, क्रिश्चियन लॉबी, उनके साथ एसोसिएट इन्होंने कर दिया उसको, ठीक है? ये एक जो ग्रास रूट्स एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो मैं समझता था कि चलनी चाहिए थी, दैट इज़ डेड बेसिकली, ठीक है? ठीक है? ये यूट्यूब की एक्स मुस्लिम मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। इट्स डेड बेसिकली। ये कोई एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं है, ये हिंदुत्व मूवमेंट है। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदुत्व हैं, हम ज़ायनिस्ट हैं, हम फलां एंड ढिमकां हैं, ये इनका ये काम है। कोई काम नहीं कर रहे। पाकिस्तान में तो भाई 15 साल से लोग एक्टिव हैं, हाजी भाई पायनियर्स में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान में ये काम शुरू किया हुआ था और लोगों को ये फ्री थिंकर बना रहे थे, ठीक है? ये वो लोग हैं जो मुझे लेके आए थे उस तरफ। ये आज तक ये तो वेवर नहीं किया, इन्होंने तो कभी किसी के एजेंडे पे बात नहीं की, ठीक है? बहुत से लोग हैं ऐसे, मैं बड़ों को जानता हूँ भाई, बिल्कुल ऐसे ठीक है? ना किसी टैक्सी ड्राइवर को कभी किसी ने बुरा कहा, ना किसी औरत के बारे में किसी ने कोई जुगत मारी किसी ने, हमेशा ना किसी ट्रांसजेंडर के बारे में, हमेशा कंसिडरेट रहे हर चीज़ के बारे में। ये बात सोच के मुँह से लफ्ज़ निकाले, ऐसे नहीं कि जुगते मारने के लिए मस्ताना बनने के चक्कर में जी बातें कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कोई भी हुआ, ठीक है? नहीं सर, मैं तो हुँ, फ़ख्र करता हूँ कि मैंने बड़ी स्ट्रगल की है और मैं हुँ, आज एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गया हूँ। मैंने अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। मेरे ख़्याल से मैं टेक्निकली, एजुकेशन वाइज़ जिनकी बात कर रहा हूँ, उनसे बेहतर ही हूँ, बहुत सारे और लोगों से भी हुँ। बेहतर हूँ। लेकिन उसके पीछे मेहनत है और देखें, जिस जो 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 बंदा प्रोसेस जितने पानी में होता है, वो वैसी बात करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है? जिस किसी ने टैक्सी भी चलाई हो ना और उसको पता हो कि टैक्सी चलाने में भी खून-पसीना जाता है,
बाथरूम साफ करने में भी खून पसीना जाता है, और जो आदमी ऑनेस्टी से वो भी काम करता है, दैट ही इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल। भाई इसमें क्या बात बुरी, इस कैसे बुरी बात हो सकती है इसमें? ठीक है, राइट। इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं, इसमें कोई बुरी बिल्कुल बात बुरी नहीं। बात नहीं, ये तो इसमें कोई बुरी। लिटरली वो कास्टिस्ट लो लाइफ बातें हैं जो कि हिंदुत्वा करती है, जो कि मतलब मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान में मुसलमानों के अंदर भी हिंदुत्ववादी जिंदा होता है। वो इसलिए जिंदा होता है कि वो ऐसी बातें करना किसी के पेशे के बायस उसका मजाक उड़ाते हैं, अपनी घटियापन शो करते हैं। हम जानते हैं कि इंटेलेक्चुअली आप कितने बैंकरप्ट और फारग हैं कि आप ये बात नहीं समझ पाए, और आप अपने आप को कहते हैं कि आप टीचर हैं। आप लोगों को सिखा रहे हैं कि इस्लाम कितना बुरा है। ओ भाई पहले अपने तो कर लो सीधे, खुद तो बता दो पहले कि तुमने क्या सीखा है। पता है ना, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट और अकल की कमी है ये असल में, ऐसी बात कहना किसी को। मैं ऐसे बंदे को इंटेलिजेंट भी नहीं मानता जिसको लोगों को इन स्टीरियोटाइप्स की बेस पे जो लोगों को जो है बुरा कहे, जिसके पास कोई असल बात भी ना हो। वो आप बिल्कुल जानते हैं असल में कि क्या खाता है सारे का सारा। दिस इज बिल्कुल व्हाट इज कमिंग, कि जहां पे भी इस तरह की डिसऑनेस्ट बातें इस बंदे ने की हैं वो सारी अकाउंट की जाएंगी, लॉजिकल डिकंस्ट्रक्शन की जाएगी। इसमें जुर्रत है तो आगे से अपनी बातों को डिफेंड करके दिखा दे। ठीक है, वो कभी नहीं वो कर सकता, क्योंकि वो तो जानबूझ के एड होमिनम थ्रो इसलिए करता है कि उसको पता कि उसकी मंजी के नीचे कुछ नहीं है, फारग आदमी है। राइट। जरा कोई बात को सिर्फ लॉजिक की बेस पर डिकंस्ट्रक्ट तो करके दिखाए, इसकी जरूरत ही नहीं है, और इसमें काबिलियत भी नहीं है, निकम्मा आदमी है। ये बात याद रखें। इधर से चार बातें मेरे से सुनेगा, उधर से सुनेगा, पकड़ के बातें करता रहा हमेशा से, हम नहीं जानते हैं पता कितने पानी में। चलें वाले साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने लिया। आई एम वेरी हैप्पी। मैं आपको बता नहीं सकता कि आप अब यू आर सेफ, यू आर डूइंग गुड, और आई जस्ट विश यू बेस्ट ऑफ लक सर। आप करते रहें चलें, काम, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे सर। बिल्कुल आप जैसे सपोर्टर हमें चाहिए जो कि रैशनली चीजों को देखते हैं। ठीक है, और हमारे सपोर्टर ऐसे ही हैं सारे, जो कि रैशनली चीजों को देखते हैं। वो कभी भी कोई मतलब वो सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सा बंदा किधर खड़ा है तो हमने उसके पीछे जाके खड़े हो जाना है। मैं भी गलत बात करूंगा तो मुझे पता है आप लोग मुझे भी फॉलो नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक है, चलें। हाजी हाजी भाई, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। ठीक है, चलें, ओके, थैंक यू, बाय। गॉड के नाम से कोई आ गए। हेलो, हेलो। अरे गालिब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक है यार। और हाजिर भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक। हाजी भाई, हाजी भाई शायद आगे पीछे हो गए हैं थोड़े से। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? अच्छा अच्छा। और गालिब भाई मैं दरअसल में ना मुझे ज़्यादा पता नहीं था इस प्रॉब्लम के बारे में जो ये शुरू हुआ था, ठीक है? तो लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ 7 इयर्स वाली जर्नी वाली वीडियो देखी तो उसमें मुझे सारी चीज़ें पता लगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गालिब भाई ये जो है ना मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना इस ये जो बकवास कर रहा है, ठीक है? मतलब मैंने इसके कम्युनिटी टैब में जो पोस्टें पढ़ी हैं उसके अंदर इसने मतलब मुझ यार इंसानियत से गिरी हुई बातें कर रहा है ये, अच्छा ठीक है? चलें, वो उन बातों को छोड़ें, मुझे उन बातों की ना एक जिसको कहते हैं मेरी जूती को भी परवाह नहीं है, उसको छोड़ दें आप, दफ़ा करें। आप कोई और मतलब बात आपके करें। इल्म में है वो बातें सर? नहीं, नहीं मैं यार ये सिर्फ़ जानना वो चाह रहा था 1 आपके मिनट इल्म में मियाँ, है? 1 मिनट छोड़ दो ना, जब मैंने कहा छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। आपको तो समझ आ रहा है ना कि उस क्या बकवास है, तो बस काफ़ी है। मुझे कोई ज़रूरत बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल आप मुझे तो इतने मुझे तो मुझे तो उसकी यार सब्र करो ना भाई, बात सिंपल सी है, ठीक है? हर दुनिया के घटिया बंदे को उसके लेवल की घटियागिरी करके जवाब नहीं दिया जाता। जो सच है ना वो मैं, चाहे वो जितना मर्जी बकवास करे, सच नहीं छुपना। मैंने सिर्फ इतना आपको बता दिया, इससे आगे की कोई बात नहीं है। और मुझे किसी की झूठ बकवास के बारे में कोई परवाह नहीं है, ठीक है? आपने सीखना है उससे कि कोई बंदा कितना घटिया है, या आपको समझ आ रही है बात, तो काफ़ी है मेरे लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है? गालिब हाँ। भाई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो आपने कही है, मैं बस आपके मुँह से ये सुनना चाहता था इस बारे में, ठीक है? हुँ। क्योंकि मुझे समझ एक इंसान के पास जब कोई आर्गुमेंट नहीं ना होता है, जब कोई वो प्रूफ ऐसी घटिया दलील बातें नहीं होती, तो फिर इंसान चीखता है, वो चीख रहा है सिर्फ़। वो सिर्फ़ वो जो है ना बचकाना हरकतें कर रहा है।
तो वो तो साफ नज़र आ रही हैं। तो बाकी जो है ना और गालिब भाई आप सुनाएँ 7 साल कैसे रहे मतलब और अब कैसा फ़ील कर रहे हैं मतलब? यार बस ठीक है, वो टाइम गुज़र गया और मैं समझता हूँ कि वो बहुत, मैं उसे बुरा टाइम भी नहीं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि अ, आई थिंक कि मैंने भी उस वक़्त से बहुत सीखा है और वक़्त इंसान को हमेशा सिखाता है। तो ठीक है, बाकी अब सब कुछ ठीक है गालिब और चीज़ें अच्छी हो रही हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक अरे! है? बहुत अच्छा। गालिब भाई आपको पता है मेरे बड़े भाई भी श्रीलंका में मौजूद थे और आपसे आपके आगे-पीछे 2-3 माह का फ़र्क था। अच्छा। हुँ। तो वो रिजेक्ट हो गए हैं मतलब वो उनका थोड़ा अलग सिस्टम था। तो बगल में मैंने 3 साल पहले भाई को बोला था कि मुझे लगता है कि गालिब भाई श्रीलंका में हैं और मतलब हुँ। मेरी प्रेडिक्शन सच हुई। नहीं, काफ़ी लोगों को पता था ना ये बात, आपको पता है कि फिर इसीलिए वो टुन्नी भी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, वो जो एक है उनका। टुन्नी वो बस मैं लाइव क्या बोलूँ मेरे लिए बहुत अच्छे-अच्छे लफ़्ज़ आते हैं मेरे मुँह में जब भी मस्त है। हालाँकि इतना अच्छा मतलब मुझे समझ नहीं आई इस इंसान की। मतलब कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था कि ये जो है ना इस तरह से कुछ करेगा। ठीक है? या इस इतना घटिया हो सकता है। मतलब आप देख रहे हैं कि इंसान धोखा खा जाता है कई दफ़ा और कितनी अच्छी तरह उससे धोखा खा जाता है। वो तो यही बात है ना तो कि पसे आईना कुछ सरे आईना कुछ और है, पसे आईना कुछ और है, वो मसला ये से है आए असल ना में। कुछ लोगों के और है। सामने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और खुद जो लोग विक्टिम्स हैं उनको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है? तो वो ब्लैकमेलर है, वो एक चीप बुली ब्लैकमेलर के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है? ये बात आप याद रखिएगा। सच है, वैसे मैंने इसीलिए तो मैं साइड कभी-कभी पे हो गया नोट था ना, किया वो था पहले भी उसके रवैये बुलिंग और को। ब्लैकमेलिंग नज़र आ रही थी सारी, ठीक है? ये बात है। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मैं पहला बंदा नहीं हूँ जिसको वो बुली कर रहा था, बुली तो वो और भी बड़े लोगों को कर चुका है। हाँ, ठीक हुँ, है? तो सही। बाकी बातें अभी बट बहुत आपको सारी ये हैं, वो फैक्ट्स बाद में अब होती हैं। फैक्ट्स जो है ना सर पब्लिक करने ज़रूरी हैं सर। हाँ, कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। आसिम भाई आ गए। चलें बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक जी। यू, फिर चलेंगे आगे। ओके। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।